हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास का सेट्स में आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, यहाँ पर हम इस माइनस वाले सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल आपके पास डिफरेंस के लिए होता है। ये तो सिंबल है माइनस, सिंबल जो माइनस का आपके पास साइन होता है उसको आप डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप पहले यूज करते आए हैं, रियल नंबर में आपने डिफरेंस जब किया है कि नहीं भी दो नंबर का, तो आपने माइनस के साइन का यूज किया। ये भी वही साइन है बेटा। तो यहाँ भी आप डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट होते हैं। आप या तो ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं या बी माइनस ए फाइंड आउट करते हैं, या तो ए में से बी के एलिमेंट। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लेट आपके पास एक सेट है बेटा ए। सेट ए है आपके पास 1 2 3 4। सेट बी है आपके पास 3 4 5 6। अब हमने a माइनस बी फाइंड आउट करना है। पहले a माइनस बी क्या होता है, यहां पर a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which belongs to A and does not belongs to B। यानी वो सभी एलिमेंट जो A से तो बिलोंग करते हो और B से बिलोंग ना करते हो। तो A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। A माइनस बी जो है वो उन सभी एलिमेंट का सेट होगा विच बिलोंग्स टू ए, जो ए से बिलोंग करते हैं, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और बी से बिलोंग नहीं करते। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास b माइनस ए है तो b माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू b एंड डज नॉट बिलोंग्स टू a। यानी यहां पर b माइनस ए को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये आपके पास b माइनस ए होगा। b माइनस ए में ओनली b के एलिमेंट आएंगे और वो एलिमेंट आएंगे जो b से तो बिलोंग करते हो बट a से बिलोंग ना करते हो। यानी b माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू b एंड डज नॉट बिलोंग्स टू a। वो आपके पास b माइनस ए होगा। और a माइनस बी भी आप समझ चुके हैं। यहां पर हम a माइनस बी फाइंड आउट करना चाहेंगे, जबकि आपके पास सेट a गिवन है, सेट b गिवन है। तो a माइनस बी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं a माइनस बी। यानी आपके पास वो एलिमेंट जो a से तो बिलोंग करते हो और b से ना करते हो। ऐसा एलिमेंट 1 है जो a से बिलोंग करता है और b से नहीं करता। b में नहीं आपके पास 1, a में है, यानी a से तो बिलोंग करता हो और b में ना करता हो, वो आपके पास 1 है। 2 को देखते हैं, a से बिलोंग करता है बट b से नहीं करता, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद 3 a से भी बिलोंग करता है, b से भी बिलोंग करता है। 4 a से भी बिलोंग करता है, b से भी बिलोंग करता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम a माइनस बी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब b माइनस ए निकालना चाहेंगे। b माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू b एंड डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो यहां पर b माइनस ए आपके पास
यानी वो सभी एलिमेंट जो बी से बिलोंग करते हैं और ए से बिलोंग नहीं करते। अब यहाँ पे 3 को हम देखते हैं, वो बी का एलिमेंट है। 3 जो है वो बी का एलिमेंट है बट ए का भी है, तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ बी से बिलोंग करता है। 4 भी दोनों से बिलोंग करता है। 5 ऐसा एलिमेंट है जो बी से तो बिलोंग करता है बट ए से नहीं करता। तो यहाँ पर 5 और 6 आपके पास ऐसे एलिमेंट हैं जो बी से तो बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते। तो इस तरह से आप a माइनस बी और b माइनस ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशन डिफरेंस, यानी जो ऑपरेशन डिफरेंस का है उसके आप वेन डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर है बेटा आपके पास लेट सेट ए आपके पास 4 5 6 7 और सेट बी है आपके पास 6 7 8 और 9। ये ए और बी कोई भी दो सेट है। जब ए और बी आपके पास सेट गिवन है तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम से इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए माइनस बी को भी और बी माइनस ए को। यहाँ पर ये सेट है बेटा आपके पास ए और ये सेट है आपके पास बी। तो यहाँ पे a माइनस बी जो है वो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी x such that x belongs to a and x does not belongs to b, ये आपके पास a माइनस बी होता है। अब मतलब x जो है वो a से तो बिलोंग करता और b से बिलोंग ना करता। तो पहले हम a के एलिमेंट 4 5 6 7 8 और 9, यानी 4 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो a से बिलोंग करते हैं और b से बिलोंग नहीं करते। यानी जहां पर 4 और 5 हैं वो जो पोर्शन है वो आपको a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेन डायग्राम से जो ये शेडेड पोर्शन है ये आपके पास a माइनस बी होगा, यानी ओनली a से बिलोंग करते हैं और b से बिलोंग नहीं करते। उन एलिमेंट को हम a माइनस बी में लेते हैं। अब b माइनस ए की बात करते हैं, b माइनस ए यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी जो b से तो बिलोंग करते हो बट a से बिलोंग ना करते हो ऐसे एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो B से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट ये है और ये एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करते। ये एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करते तो ये आपके पास B माइनस ए होगा। ये जो पोर्शन है कि आपके पास B माइनस ए होगा। अब बीच में पोर्शन बचता है बेटा 6 और 7 का, 6 और 7 जिसमें आपके पास एलिमेंट है। ये पोर्शन बेटा मैं इस तरह से शेडेड करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई ये जो पोर्शन है ये इस टाइप से जो शेड किया हुआ है ये आपके पास A इंटरसेक्शन B होता है। A इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन पार्ट होता है। जब ये A और B का कॉमन पार्ट है, अब आप देखते होंगे कि A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आपस में सभी डिसजॉइंट सेट होते हैं। यानी a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट। इनका कोई भी पोर्शन आपके पास कॉमन नहीं होता। जब जिनमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आता वो सभी सेट आपके पास डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जो कि किसी और ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड थे, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर डिपेंड थे। अभी यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस वाला जो ऑपरेशन है आपके पास उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास ए और बी क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेट आपके पास गिवन है। ए सेट गिवन है 3 6 9 12 15 18 और 21। बी सेट आपके पास गिवन है, सी सेट गिवन है, डी सेट आपके पास गिवन है। फाइंड ए माइनस बी, आपने ए माइनस बी को फाइंड आउट करना है।
यहाँ पर a माइनस बी जो है वो आपके पास होगा बेटा, ये सॉल्यूशन है a माइनस बी। a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी जो कि a से तो बिलोंग करते हो और b से बिलोंग ना करते हो, वो सभी एलिमेंट। अब जैसे 3 है जो a से बिलोंग करता है और b से बिलोंग नहीं करता, तो ये a माइनस बी आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 3 है। इसके बाद 6 से a से बिलोंग करता है और b से बिलोंग नहीं करता, तो ये 6 भी आ जाएगा। 9 a से बिलोंग करता है और b से बिलोंग नहीं करता, तो 9 भी आपके पास अवेलेबल होगा। 12 a से भी बिलोंग करता है और b से भी बिलोंग करता है। 15 a से बिलोंग करता है, b से नहीं करता, तो आपके पास 15 आ जाएगा। अब 18 जो है वो a से बिलोंग करता है और b से बिलोंग नहीं करता, तो 18 भी आपके पास होगा। 21 जो है a से बिलोंग करता है और b से बिलोंग नहीं करता, तो 21 भी आपके पास अवेलेबल होगा। यानी आपके पास सिर्फ a के एलिमेंट आएंगे, b के एलिमेंट को आप a में से रिमूव कर देंगे, तो वही आपके पास a माइनस बी होगा। नेक्स्ट है आपके पास a माइनस सी, सेकेंड पार्ट है इसमें। तो a माइनस सी जो है वो वहां पर आपके पास क्या होगा, a माइनस सी x such that x belongs to a and x does not belongs to c। x a से तो बिलोंग करता हो और c से बिलोंग ना करता हो। अभी आपके पास सेट a ये है और सेट c आपके पास यहाँ पे। अब a के एलिमेंट हमने रखने हैं, c वाले एलिमेंट रिमूव कर देने हैं, यानी जो a में c के एलिमेंट हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। a में से 3 जो है वो a में है, b में नहीं है, सॉरी c में नहीं है। 3 a में है, c में नहीं है। 6 a और c दोनों में है। 9 अकेले a में है, c में नहीं है। 12 दोनों में है। 15 अकेला a में है। 18 अकेला a में है। 21 अकेला a में है, तो 18 एंड 21, यानी आपने सिर्फ a के एलिमेंट जो a से तो बिलोंग करते हो और c से बिलोंग ना करते हो वो एलिमेंट a माइनस सी में रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास a माइनस डी आता है, यानी a में से d के एलिमेंट को आप रिमूव कर देंगे। a में 3 6 9 है जो कि b में नहीं है, तो यहाँ पर a माइनस डी जो है वो आपके पास होगा x such that x belongs to a and x does not belongs to d, इस टाइप से। अब यहाँ पर a के तो एलिमेंट हमने रखने बट d के नहीं रखने। यहाँ पर a माइनस डी निकालेंगे तो a माइनस डी इक्वल टू a 3 6 9 जो कि a में है बट d में नहीं है, 3 6 9। उसके बाद आपके पास आता है 12 a में है d में नहीं है, तो आप रखोगे। 15 a और d दोनों में है बेटा, तो 15 को आप a में से इसमें से रिमूव कर देंगे। 18 और 21 जो कि a में है और d में नहीं है, तो ये आपके पास a माइनस डी होगा। नेक्स्ट है b माइनस a, b में से a के एलिमेंट को रिमूव करेंगे, यानी b वाले एलिमेंट आपने रखने हैं। x जो है वो b से बिलोंग करता हो बट a से बिलोंग ना करता हो, वो आपके पास b माइनस a होगा। यानी b माइनस a जो सेट है वो आपके पास होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो b माइनस a यानी b से तो बिलोंग करता हो, ये इसका सॉल्यूशन था। यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन है b माइनस ए, x बिलोंग करता है b से एंड x बिलोंग नहीं करेगा a से। तो b माइनस ए आपके पास 4 8 12, 4 8 जो b में है
बट ए में नहीं है, तो यहाँ पे 4 होगा 8 होगा। 12 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, रिमूव हो जाएगा 16 और 20, 16 और 20। इस तरह से आप b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का 10th क्वेश्चन है। x सेट आपके पास गिवन है, y सेट आपके पास गिवन है। फाइंड x माइनस y, y माइनस x एंड x इंटरसेक्शन y। ये सभी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है x माइनस y। x माइनस y इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू x, यानी x जो है वो बिलोंग करेगा x से एंड x बिलोंग नहीं करेगा y से। तो यहाँ पर x माइनस वाई में से y के एलिमेंट को आप रिमूव कर देंगे। a जो है वो x से बिलोंग करता है, y से नहीं करता। b x और y दोनों से बिलोंग करता है, तो रिमूव कर देंगे बेटा इसको हम। c और d की बात करते हैं तो वो x और y दोनों से बिलोंग करता है, तो आपके पास x माइनस वाई ये होगा। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पार्ट है y माइनस एक्स आपने फाइंड आउट करना है, y माइनस एक्स। तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू y होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू x होगा, यानी y में से x के। तो f जो है वो y में बिलोंग करता है बट x में नहीं करता, तो यहाँ पे f b y में भी बिलोंग करता है और x में भी बिलोंग करता है, d y में भी बिलोंग करता है और x में भी बिलोंग करता है। और नेक्स्ट आता है आपके पास g y में बिलोंग करता है बट x में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे f और g आपके पास ये होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बेटा इसका x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन ये होगा x सच दैट x बिलोंग करेगा x से एंड x बिलोंग करेगा y से, यानी ऐसे एलिमेंट जो x और y दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो ऐसे एलिमेंट हमारे पास a जो है वो x में है बट y में नहीं, b x में भी है और y में भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा b। नेक्स्ट सी की बात करते हैं, वो x में है y में नहीं है, और d की बात करेंगे तो वो x और y दोनों में है, तो यहाँ पे b और d इस तरह से आप x इंटरसेक्शन y को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है और इसके लिए कौन सा सिंबल हमारे पास है। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए सिंबल जो है वो ये यूज करते हैं बेटा हम ट्रायंगल का जो सिंबल है उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए सेट कोई भी होगा 1 2 3 4, लेट सेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू आपके पास 4 5 6। इस तरह से ए एंड बी आपके पास कोई भी दो सेट, तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एक्स सच दैट x बिलोंग करेगा a माइनस बी से और x बिलोंग करेगा b माइनस ए से, या तो a माइनस बी का एलिमेंट होगा या b माइनस ए का एलिमेंट होगा, यानी इस तरह से आप a सिमेट्रिक डिफरेंस b फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं a माइनस बी आपके पास है, a माइनस बी ए में से b के एलिमेंट को आप रिमूव कर देते हैं, तो a माइनस बी आपके पास 1 2 3 ये आपके पास a माइनस बी होगा।
नेक्स्ट आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो b में से a के एलिमेंट को आप रिमूव कर लेते हैं। b में से a के एलिमेंट को आपने रिमूव किया तो आपके पास 5 और 6 है। तो इस तरह से आप a माइनस बी और b माइनस ए निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस b। एसिमेट्रिक डिफरेंस b आपके पास a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के इक्वल है, यानी x सच दैट x या तो a माइनस बी से बिलोंग करेगा या फिर b माइनस ए से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर a माइनस बी आपके पास क्या आएगा बेटा, a माइनस बी के एलिमेंट 2 और 3 है और 5 और 6 है। इस तरह से आप एसिमेट्रिक डिफरेंस b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास ये सिमेट्रिक डिफरेंस का टॉपिक था बेटा, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, और 1.4 एक्सरसाइज जो थी आपकी वो डिस्कस हुई जो डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।